प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, मैं मुख्तसरन सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो गंडापुर साहब ने अलीमा साहिबा से मुतल्लिक एक बयान दिया था कि उनको एजेंसी की सपोर्ट हासिल है, आप समझते हैं कि ये भी एक वजह बनी है उनसे इस्तीफ़ा लेने की, या आपकी नज़र में कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह फ़ैसला करना पड़ा है खान साहब को? एक तो उन्होंने रास्त इमरान खान की फैमिली पे एमआई के साथ जो है वो ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है, और ये तो मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी बहन का जो है वो अगर कोई इस तरह से ताल्लुक जो है वो है किसी एजेंसी के साथ, तो फिर इमरान खान साहब का भी है। और माजी की बात तो मैं नहीं कर रहा, माजी के बारे में मेरी अपनी जो है ना कोई राय है, मगर आपके साथ माजी वाली बात शेयर नहीं करता। मगर आज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो आज का जो सिनेरियो है उसमें। तो आज के सिनेरियो में ये बात जो है ना वो बड़ी अजीब थी, तो उसमें उसी वक्त से जो है ना वो समझ आना शुरू हो गई थी कि अब ये जो है ना वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, अब जो है ना ये बरकरार नहीं रह पाएंगे। तो बहरहाल उनको जाना था। अच्छा सर, अगर वो आगे किसी और के आने के लिए रास्ता छोड़ेंगे या उनको ख़राब करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मतलब गंडापुर साहब भी रुकावट बन सकते हैं पीटीआई के अगले उम्मीदवार के लिए? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो खुद बनेंगे, क्योंकि वो जिनके साथ उनकी दोस्ती है वो दोस्ती जो है वो फिर यकीनन वो दोस्त और जिनके साथ दोस्ती है वो दो सब मिल के जो है ना कोई किरदार मेरे ख्याल के मुताबिक ज़रूर अदा करेंगे इनकी फेवर में। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात और जो एक लफ्ज़ी जंग हमें नज़र आ रही है, सेनेट के अंदर वॉकआउट हो रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है कानून साजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर हमने देखा कि पीटीआई ने उनको एक तजवीज़ दी है कि आप अगर संजीदा हैं तो तहरीक अदम-ए-एतमाद ले आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर एक तो ये बताएं कि क्या वाकई ये मामला उस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं, और पीटीआई की तरह क्या आप भी पीपल्स पार्टी को फिर सपोर्ट करेंगे अगर माहौल ऐसा बनता है तो? हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसका दारोमदार जो है वो हमारे जो है वो दारों के इजलास के बाद होगा, मगर सपोर्ट करने से पहले जो है हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये वाकई जो है ये कोई जेन्युइन जो है वो इख्तलाफ है या इसको सिर्फ लोगों के जो है ना मामलात को नॉन इश्यूज की तरफ धकेलने की बात है। इस वक्त 2-3 थ्योरियाँ चल रही हैं मार्केट में, और वो उसमें से एक थ्योरी ये है कि जानबूझ के नॉन इश्यूज में लोगों को उलझाया गया है ताकि इश्यूज की बात ना आए और इश्यूज पे कोई तवज्जो ना दे। और दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, वो मैग्नेट पावर जिन्होंने इनको मिला के रखा हुआ था वो शायद कोई कमज़ोर पड़ गई है। तो ये आने वाले 2-4 दिन जो है बल्कि यही टेस्ट केस हो जाएगा, ये आपका खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला, यही बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के आप क्या तवक्कुर रख रहे हैं कि क्या होगा कि मामला खुल के सामने आएंगे? यहाँ पे अगर ताउन के साथ आगे बढ़े तो इसका मतलब है कि बाकी भी जो है ना बाकी मामला भी जो है उनके वफाक में भी ठीक है, पंजाब में भी ठीक है, और वो इसी तरह से जो है ना लोगों की तवज्जो हटाई जा रही है। और यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया तो फिर जो है ना वो समझा ये जाएगा कि नहीं, बाकी चीज़ें जो है ना वो कुछ उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें जो है ना इख्तलाफात आप उसको कह सकते हैं। तो ये आने वाले 1-2-4 दिन जो है इस मामले को वाज़ेह कर देंगे। ठीक है सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अहम जो गुफ्तगू थी, उन्होंने जो अहम नुकात थे खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला के इंतखाब हो उस हवाले से भी उन्होंने अपना एक अहम नुक्ता सामने रखा। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।